अमीबियासिस एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जो कि प्रोटोजोन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नामक अमीबा के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने और वहां इन्फेक्शन कर देने से होता है। अमीबियासिस ह्यूमंस में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एक सामान्य संक्रमण है। सामान्यतः यह टेम्परेट रीजन में पाया जाता है और पूरे भारत में पाया जाता है। जीवित अमीबा बहुत सूक्ष्म प्राणी है और ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में रह सकते हैं। यह अमीबा इंटेस्टाइन के ऊपरी स्तर को छेद कर भीतर घुस जाता है। इस प्रकार इंटेस्टाइन में एब्सेसिस यानी घाव हो जाते हैं। कभी कभी यह अमीबा लीवर तक पहुंच जाता है और वहां घाव कर देता है। अमीबियासिस लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट का प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका लीवर, लंग्स, ब्रेन और नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शंस का कारण बनता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका दुनिया भर में पाया जाता है। टेम्परेट रीजन की तुलना में आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में एपिडेमिक फॉर्म के रूप में पाया जाता है। भारत में इसका प्रभाव शुष्क और ठंडे मौसम की तुलना में ह्यूमिड क्लाइमेट में उच्च स्तर पर होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका सूक्ष्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट यानी कि कोलन में एक एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है। यह इंटेस्टाइन की वॉल के टिश्यू पर मुख्य रूप से फीड करता है और अक्सर गंभीर अल्सर और एब्सेसिस यानी घाव करता है। क्रॉनिक केसेस में यह पैरासाइट लीवर, लंग्स, ब्रेन और अन्य अंगों तक पहुंचने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर सकता है। अमीबिक डिसेंट्री। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक टिश्यू डिसॉल्व करने वाला एंजाइम को सीक्रेट करता है जो कोलन के एपिथेलियल लाइनिंग को नष्ट कर देता है। यह इसके परिगलन का कारण बनता है और छोटे एब्सेसेस यानी घाव बनाता है जो बाद में ब्लीडिंग अल्सर बन जाते हैं। इन अल्सर की कैविटी आमतौर पर म्यूकस, बैक्टीरिया, अमीबा और सेल मलबे से भरी होती है। कोलन का अल्सरेशन सीवियर डिसेंट्री का कारण बन सकता है। अमीबिक डिसेंट्री में मल एसिडिक होता है और इनमें प्योर ब्लड और म्यूकस होता है। लीवर, लंग्स और ब्रेन में एब्सेसिस होना। कभी कभी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पोर्टल सर्कुलेशन में को पहुंचा जा सकता है और लीवर तक पहुंचाया जा सकता है। पैरासाइट लीवर में सेटल होने के बाद लीवर के टिश्यू पर हमला करते हैं और एब्सेसिस का निर्माण करते हैं। यहाँ पेशेंट को लीवर में दर्द होता है। अमीबिक हेपेटाइटिस में फीवर और हाई ल्यूकोसाइट नंबर देखा जाता है। लंग्स में बार बार एब्सेसिस होते हैं। कभी कभी यह पैरासाइट ब्रेन में भी घाव यानी एब्सेसिस बनाता है। नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शन। टेम्परेट क्लाइमेट में 90% डिसेंट्रिक इन्फेक्शन स्पष्ट रूप से लक्षणहीन यानी सिम्टमलेस होते हैं। यहाँ तक कि ट्रॉपिक में डिसेंट्री असाधारण है। ऑल्दो सामान्य आबादी का लगभग 10% एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से इन्फेक्टेड है, फिर भी उनमें से अधिकांश कैरियर्स या फिर पासर्स है। स्ट्रक्चर। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला मैग्ना या फिर ट्रोपोजाइट फॉर्म और दूसरा माइन्यूटा या फिर प्रिसिस्टिक फॉर्म। मैग्ना या फिर ट्रोपोजाइट फॉर्म एक मैच्योर पैरासाइट या फिर एक सक्रिय पैरासाइट को ट्रोपोजाइट कहते हैं। यह ट्रोपोजाइट साइज में बड़े होते हैं। सामान्यतः इनका डायमीटर 20 से 30 माइक्रॉन्स होता है, इसलिए इसे मैग्ना भी कहा जाता है। यह एक फीडिंग फॉर्म है जो ह्यूमंस में पैथोजेनिक होता है और अमीबा के साथ रिजेम्बलेंस दिखाता है। इसका साइटोप्लाज्म दो अलग अलग हिस्से आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएट होता है। बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म क्लियर और नॉन ग्रैनुलर होता है, जबकि भीतर का एंडोप्लाज्म ग्रैनुलर और फ्लूइड जैसा होता है। एंडोप्लाज्म में ही एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और फूड वैक्यूल भी होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है। ट्रोपोजाइट फॉर्म माइन्यूटा फॉर्म से डेवलप होता है। यह इंटेस्टिनल वॉल की टिश्यू को डिसॉल्व करके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स को छेद कर भीतर एंट्री करता है। इस प्रकार इंटेस्टाइन में एब्सेसिस यानी घाव हो जाते हैं। कभी कभी यह पैरासाइट लीवर तक पहुंच जाता है और वह भी एब्सेसिस यानी घाव कर देता है। मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड
इंटेस्टाइन के कंटेंट्स पर जिंदा रहकर साइज में बढ़ते रहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रोफोजाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रोफोजाइट्स कुछ समय के लिए इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में रहते हैं और नई लाइफ साइकिल स्टार्ट करने के लिए फिर से अटैक कर सकते हैं। माइन्यूटा यह प्रिसिस्टिक फॉर्म है जो एक छोटा स्पेरिकल, नॉन फीडिंग, नॉन मोटाइल और नॉन पैथोजेनिक होता है। इन्फेक्टिव सिस्ट काफ़ी लंबे समय तक ह्यूमन इंटेस्टाइन के बाहर जिंदा रह सकते हैं। भोजन पदार्थ या पानी का हाउस फ्लाइज, कॉकरोच और फूड हैंडलर्स द्वारा दूषित होना इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। कंटेमिनेशन के जरिए इन्फेक्टिव सिस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन में पास होते हैं। एक्सिस्टमेंट के दौरान सिंगल टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा एक माइन्यूट पोर से बाहर निकलता है। टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन द्वारा ट्रोफोजाइट की नई जनरेशन बनाते हैं। इस तरह से नई जनरेशन में कुल 8 यूनिन्यूक्लिएट अमीबेली तैयार हो जाते हैं। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने पर और घाव कर देने से ब्लड निकलता है जो आव के साथ मलमार्ग से मरोड़ के साथ निकलता है। इसी के साथ पेशेंट में एब्डोमिनल पेन, नौसिया, हेडेक एंड फैटिगेबिलिटी इत्यादि दिखाई देती है। शरीर में आलस्य बना रहता है और रोगी दुबला होने लगता है। फीकल मैटर में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का मिलना और लीवर में विकार होना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। एक्यूट डिसेंट्री में तेज मरोड़ व दर्द के साथ दिन में कई बार दस्त होता है जिसमें आव और ब्लड भी होता है। डायग्नोसिस। इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर इसमें ट्रोफोजाइट्स और सिस्ट दिखाई देते हैं। व्हाइट कलर के चारकोट लेडन क्रिस्टल्स जो स्टोन शेप के होते हैं, यह सूचित करता है कि यह एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट यानी उपचार। इस बीमारी में टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्यूमेगिलिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।